आज पुनः मैं प्रस्तुत हूँ आपके लिए प्रोनाउन का एक नया चैप्टर लेकर। यह चैप्टर स्पोकन फॉर्म के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, अर्थात आज जो सेंटेंसेस लिए जा रहे हैं वो अधिकांशतः स्पोकन फॉर्म में यूज होते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए लेसन स्टार्ट करते हैं। डैम्ड बी ही हिम दैट फर्स्ट क्राइज होल्ड एनफ। अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा, चूंकि यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो शेक्सपियर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शेक्सपियर ने एक नावल लिखा था मैकबेथ। मैकबेथ का एक फेमस सेंटेंस है, डैम्ड बी ही दैट फर्स्ट क्राइज होल्ड एनफ। तो उस शेक्सपियर के नावल में ही लिखा है ही, तो हम हिम कैसे लगा सकते हैं? पहला आंसर। दूसरा आंसर इसका ये हो सकता है कि दैट फर्स्ट क्राइज होल्ड एनफ, ये दैट क्लॉज है, तो दैट क्लॉज के पहले जो नाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, इसलिए ही इज द राइट आंसर। तो दोनों स्थिति में चाहे आप मैकबेथ को माने या ग्रामर के रूल को माने, तो उसके अनुसार आंसर ही आएगा। वी आर मच स्ट्रांगर देन दे देम एट फुटबॉल। यहाँ पर आपको दे या देम दोनों में से कोई एक प्रोनाउन यूज करना है और बताना है कि कौन सा प्रोनाउन इसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रांगर देन मतलब कंपेरिजन किया गया है। कंपेरिजन किससे? इस सब्जेक्ट जो वी है, क्योंकि ये आर है जो वर्ब है, वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, उससे कंपेरिजन किया है। मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो इस सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट होगा। तो अब यहाँ पे देखिए दे और देम दोनों में से सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? निश्चित है कि देम जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन दे है, तो आपका आंसर हो जाएगा दे। तो ये हो जाएगा वी आर मच स्ट्रांगर देन दे एट फुटबॉल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जस्ट बिटवीन यू एंड मी और आई, इट इज हिम और ही, आई एम अफ्रेड ऑफ नॉट शी हर। यहाँ पर देखिए तीन है, मी और आई, हिम या ही, और शी और हर। यहाँ पर देखिए पहला में जस्ट बिटवीन यू एंड मी या आई, तो चूंकि ये बिटवीन, देखिए आप बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के जो बाद प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन माना जाता है। वैसे बिटवीन यू एंड मी जो ये इडियम होता है, लेकिन अगर हम इडियम नहीं भी समझते हैं तो भी आप समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मी, पहले वाले में। अब दूसरे में देखिए इट्स हिम और ही। अब हिम या ही दोनों में से क्या होगा? क्योंकि आई एम अफ्रेड, अगर इसको हम ऐसे पढ़ें आई एम अफ्रेड ऑफ, ऐसे हम, चूंकि ये जो है इट्स हिम या ही ये पहले लिख दिया गया है, वास्तव में सेंटेंस को इस ढंग से लिखा जा सकता है आई एम अफ्रेड ऑफ, इसके बाद हिम या ही, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो उसके अनुसार देखिएगा आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, तो ये जो वर्ब है वर्ब के बाद आना चाहिए सामान्य रूप से, अगर हम सामान्य सेंटेंस में लिखते हैं तो उसके अनुसार समझिए कि ये जो है ये हिम, ये चूंकि वर्ब के बाद आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, यहाँ पर ही नहीं होगा, हिम होगा। तो दूसरे में हिम। अब तीसरा देखिए नॉट शी या हर, क्योंकि ये नॉट, तो नॉट मतलब डिनायल, मतलब आप नकार रहे हैं। तो जब नकार रहे हैं और वर्ब का उपयोग नहीं होता है तो उस स्थिति में सामान्यतः ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में हर जो है राइट आंसर होगा, तो ये ऐसा उपयोग हो जाएगा। तो आप इसको काट दीजिए, फिर ही काट दीजिए, फिर आई काट दीजिए, तो ये हो जाएगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट्स हिम, आई एम अफ्रेड ऑफ नॉट हर। ये आपका उत्तर होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, लेट वी अस ऑल गो फॉर अ वॉक एक्सेप्ट शी हर सिंस शी हर इज सो टायर्ड। अब यहाँ पर देखिए लेट, लेट इज द वर्ब, तो वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो जो वी है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो निश्चित है यहाँ पर आपका आंसर अस होगा, लेट अस, ये हो गया अस। ऑल गो फॉर ए वॉक एक्सेप्ट शी या हर, तो जैसा आपको पता है लेट के बाद ही है,
और दूसरा अगर हम ये कहें कि ये जो एक्सेप्ट ये प्रीपोजिशन है, या यूं कह सकते हैं कि ये एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट गो फॉर ए वॉक, अगर और ज्यादा अच्छे से कहें तो गो फॉर ए वॉक एक्सेप्ट, मतलब ये पूरा वर्ब को अगर हम मानते हैं तो वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर हर जो है ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकंड में आ जाएगा हर। अब सिंस शी और हर इज सो टायर्ड, अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है आपका, इज टायर्ड, मतलब वर्ब यहाँ पे है तो उसके पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब इन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो शी। तो अब यहाँ देखिए ये कटा, ये कटा, तो लेट अस ऑल गो फॉर ए वॉक एक्सेप्ट हर सिंस शी इज सो टायर्ड। आगे का सेंटेंस अब हम देखेंगे, यू आर एज टॉल एज आई या मी। अभी आपने देखा यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं किसके बीच में, ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट साथ हो रहा है मतलब यहाँ पे भी जो भी प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा या नॉमिनेटिव प्रोनाउन होगा। तो निश्चित है आई इज द नॉमिनेटिव प्रोनाउन, मी नहीं है। सो यू कैन इजीली राइड माई बाइक बट यू आर मच फैटर देन आइदर आई और मी और माई ब्रदर, सो वी कांट लैंड यू अ स्पॉट जैकेट। यहाँ पर फैटर देन, क्योंकि यहाँ सिंगल पर्सन है, इससे ही कंपैरिजन हो रहा है। इसका मतलब ये भी सब्जेक्ट जो यू है, क्योंकि ये वर्ब है आर तो सब्जेक्ट यू हुआ, तो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी आई ही होगा, मी नहीं होगा। तो दोनों में देखिए आई और आई, तो ये हो जाएगा यू आर टॉलर देन आई, सो यू कैन इजीली राइड माई बाइक बट यू आर मच फैटर देन आइदर आई और माई ब्रदर, सो वी कांट लैंड यू अ स्पोर्ट्स जैकेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, हाउ कैन यू टॉक टू अ वुमन सच एज शी और हर। इस सेंटेंस में आप देखिए सच एज मतलब किसी न किसी चीज से कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रहा है। तो जब तुलना हो रहा है तो इसका फॉर्मेट इस रूप से हो जाता है, सी इज, अब आगे जो भी उसका मंतव्य रहा हो कहने का, तो उसके अनुसार यहाँ पे देखिए जो वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो जब सब्जेक्ट होगा तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सी है वही राइट आंसर होगा, हर इज नहीं हो सकता क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में होगा, और चूंकि हम तुलना कर रहे हैं इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो उसके अनुसार हर इज द रॉन्ग आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाउ कैन यू टॉक टू वुमन सच एज शी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इट्स ओनली वी अस आई मी एंड माई गर्लफ्रेंड मैसी। अब यहाँ पर देखिए इट इज वर्ब यहाँ पर है, लेकिन वर्ब होने के बावजूद इट के इक्विवेलेंट दोनों में से कोई है, तो इट इज ओनली मतलब आप यहाँ पर जो इट है वहां पर अपने आप को खड़ा पाते हैं। तो जब अपने आप को खड़ा पाते हैं मतलब इस स्थान पर ऑब्जेक्टिव भले प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीजें होती हैं आपको पता है। तो प्रेडिकेट में भी हमारा जो नाउन है या प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो ये हो जाएगा इट इज ओनली वी, मतलब हम हैं। अब आई मी एंड माई गर्लफ्रेंड में सी, अब यहाँ पर देखिए एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, और जब कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो ये जो पूरा है इट इज ओनली वी, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, इन दोनों के बारे में, इनके बारे में और इसके बारे में। तो यहाँ पर जो भी नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा, क्योंकि आप इस पूरे आई मी एंड माई गर्लफ्रेंड को उठाकर आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब सब्जेक्ट रूप में काम होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा, हमेशा आई ही उपयोग होगा जो कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वी या और दूसरे में आई, इट इज ओनली वी आई एंड माई गर्लफ्रेंड मैसी। कुछ लोग अस का भी प्रयोग करते हैं और यहाँ पर मी का भी प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि इट इज ओनली अस मी एंड माई गर्लफ्रेंड मैसी। दोनों सही है अगर आप स्पोकन फॉर्म में है, चूंकि हम आज स्पोकन प्रोनाउन ले रहे हैं तो आप अस और मी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल रूप से वी और आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, which is your boyfriend Cyril? What he, him? I thought he was a big chap like I या me। अब यहाँ पर देखिए what he या him, ये जो he या him है इसका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा what
ही इज या व्हाट हिम इज, ऐसा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है ग्रामेटिकल रूप से। तो अगर हम कहते हैं व्हाट ही इज तो और व्हाट हिम इज, तो दोनों में देखिए आपको हिम का प्रयोग अनुचित होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। तो यहाँ पर आंसर होगा व्हाट ही। ये जो ही है ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है और यही इसका आंसर होगा। आई थॉट ही वॉज ए बिग चैप लाइक, थॉट वर्ब आपका यहाँ पर आ गया। तो जब वर्ब आ गया तो वर्ब के बाद जो भी होता है प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही उपयोग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मी, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के पहले होता है, जैसे यहाँ पर है देखिए ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि वर्ब आपका थॉट है, थॉट से पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले में ही और यहाँ पर मी, तो ये आंसर हुआ विच इज योर बॉयफ्रेंड सिरिल व्हाट ही, एक्सक्लेमेटरी है। आई थॉट ही वॉज ए बिग चैप लाइक मी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, हेल्प आई मी कैरी शी हर हैज फेंटेड। अब इसको पहले हम देखें, हेल्प, तो हेल्प कौन कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, मतलब हेल्प का रिजल्ट इस पे पड़ा है, तो निश्चित है ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट हमेशा वर्क डन करता है, तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। उसी प्रकार कैरी शी हर, तो कैरी कौन कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है जिससे हेल्प मांगा जा रहा है। कैरी किसको हो रहा है, शी या हर को हो रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन सी यहाँ पर नहीं उपयोग हुआ, हर उपयोग हुआ। और यहाँ देखिए शी हर हैज फेंटेड, तो कौन फेंटेड हुआ, इसमें से हुआ का मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट रूप में मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन उपयोग होगा। तो पहले में हो जाएगा मी, दूसरे में हो जाएगा हर, और तीसरे में हो जाएगा शी। तो इस प्रकार हो जाएगा हेल्प मी कैरी हर शी हैज फेंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नोबडी कुड आंसर एक्सेप्ट आई या मी। अब यहाँ पे देखिए वर्ब भी पहले आ चुका है, नोबडी कुड आंसर मॉडल वर्ब है, और यहाँ पर ये एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है। तो आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है मतलब मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और आई जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये होगा आंसर आपका मी, नोबडी कुड आंसर एक्सेप्ट मी, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई थिंक यू आर प्रीटियर देन दे आर देम ऑल, लेट्स गो फॉर अ वॉक जस्ट यू एंड आई या मी। अब दोनों में से हमको देखना है। तो अब देखिए अगर हम ग्रामेटिकल रूप से बात करते हैं तो चूंकि आई और दे ये दोनों इक्विवेलेंट हुआ, चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न जमाने के अनुसार ये देम उपयोग होता है। तो अगर आप स्पोकन फॉर्म का प्रोनाउन यूज करेंगे तो आप देम यूज कीजिए, लेकिन अगर ग्रामेटिकल फॉर्म में कहीं आपको आंसर देना होगा तो आप दे उत्तर देंगे। तो दोनों सही है, लेकिन हम जो स्पोकन फॉर्म का प्रोनाउन पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसका आंसर देम ही लिखेंगे। अब लेट्स गो फॉर वॉक जस्ट यू एंड आई या मी। अब यहाँ पे देखिए लेट्स गो वर्ब आपका यहाँ पे है, लेट भी वर्ब है, गो भी वर्ब है, तो दोनों के बाद आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, वर्क डन के रूप में हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में उपयोग होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मी आंसर होगा, आई आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा मी। ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा। या हम यू भी कह सकते हैं, जस्ट जो प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो जब प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो ये मी ही लगेगा। ये हो जाएगा आई थिंक यू आर प्रीटियर देन देम ऑल, लेट्स गो फॉर वॉक जस्ट यू एंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इट वॉज ही हिम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इसको अगर आप अलग देखिए, इसको अलग देखिए, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इस पूरे को उठा के देखिए तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। ये एक सेंटेंस का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म क्लेफ्ट सेंटेंस के रूप में कहा जाता है। जैसा उपयोग होता है कि दो क्लॉज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, अगर हम इसको छोड़ देते हैं इट वॉज ही या हिम, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, तो हिम डायरेक्ट ऐसा न लिखने के बजाय अगर हम उसको दो क्लॉज मतलब इट वॉज हिम ऐसा लिखें और दूसरा क्लॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को क्लॉज दो क्लॉज के रूप में अगर हम लिखते हैं तो क्लेफ्ट सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ही नहीं है, क्योंकि आई वॉज टॉकिंग के बाद जो प्रोनाउन है हिम उसको हमने इस ढंग से लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा
इट वॉज हिम आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सिंपल सेंटेंस में आई वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, क्लेप सेंटेंस के रूप में लिखा तो ये हो जाएगा इट वॉज हिम I was talking about. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, I thought it was they them who went with she या her। अब यहाँ पे देखिए watch कौन, it was, तो it किसके लिए है, it या तो they के लिए होगा या them के लिए होगा, मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, हमेशा नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पे उपयोग हो सकता है। तो जब सब्जेक्ट में जो भी प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। इसका मतलब यहाँ पर पहला जो होगा वो होगा दे। फिर हु वेंट विद, अब यहाँ पे देखिए वर्ब वेंट आ गया, तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब और फिर ये प्रीपोजिशन भी है, तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही उपयोग होगा, तो आंसर हो जाएगा हर, शी नहीं होगा, तो दूसरे में हो गया हर, ये हो जाएगा आई थॉट इट वॉज दे हु वेंट विद her। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे, was it we us they were talking about? I expect so, since it was we us who pushed the old man in the river, still he began the quarrel, not we us। अब देखिए was it we us they were talking about, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से सेंटेंस शुरू करते हैं, तो देखिए they were talking about we us, they were talking about, वर्ब आपका यहाँ आ गया, कौन बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं, दे प्रोनाउन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो दे वे टॉकिंग अबाउट, यहाँ हमको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भरना होगा, तो अगर हम इसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, क्वेश्चन को हटा देते हैं, सीधे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो यहाँ पर वी या अस, निश्चित है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस ही आएगा, वी नहीं होगा, तो ये बाद में लिखा होना चाहिए, लेकिन पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखा है, या हम क्वेश्चन के रूप में कह सकते हैं, तो क्वेश्चन के रूप में जब लिखा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस ही आएगा, तो ये हो जाएगा दे वर टॉकिंग अबाउट अस, क्वेश्चन के रूप में लिखा गया या क्वेश्चन फॉर्म में लिखा गया, तो ये हो गया वाज इट अस दे वर टॉकिंग अबाउट, ऐसा हम कह सकते हैं। या ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आएगा, इसलिए अस ही आएगा। आई एक्सपेक्ट सो, सिंस इट वाज वी अस हु पुश्ड, पुश वर्ब काम किया तो कौन काम करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा, मतलब डूअर सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही उपयोग होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उपयोग नहीं होगा, तो वी इज द राइट आंसर। तीसरा देखिए, स्टिल ही बिगन द क्वारल नॉट वी अस। अब ये देखिए नॉट वी अस, ये शॉर्ट डिनायल्स है या डिनायल्स है, तो जब डिनायल्स होता है और वहां पे आगे कोई भी वर्ब आप उपयोग नहीं करते या सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस उपयोग होगा यहाँ पर, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उपयोग होता है, तो इस स्थिति में यहाँ पर अस उपयोग होगा, वी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नॉट अस। वॉज इट अस दे वर टॉकिंग अबाउट? आई एक्सपेक्ट सो, since it was we who pushed the old man in the river, still he began the quarrel, not us। next sentence अब हम देखेंगे, it is she her that likes sugar in her tea, not I। अब यहाँ पे देखिए ये भी दैट क्लॉज से शुरू होता है, दैट लाइक्स शुगर इन हर टी, तो उसके अनुसार देखिए तो उसके पहले जो भी होगा वो सब्जेक्टिव या तो क्लॉज होगा या नॉमिनल क्लॉज होगा या नॉमिनेटिव प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव प्रोनाउन शी है और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उपयोग नहीं होगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन ही उपयोग होगा। या हम इज को माने, इसको लेते हैं इट इज, तो ये सब्जेक्ट इट कौन है, ये है शी है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट मतलब ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन शी उपयोग होगा, दैट्स लाइक शुगर इन हर टी। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये किसके रूप में फंक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन हो रहा है, मैं नहीं हूँ, मतलब हम उत्तर देते हैं कि मैं शुगर, मुझे शुगर पसंद नहीं है, ऐसा हम कहते हैं, नॉट आई लाइक शुगर, तो जब नॉट आई लाइक शुगर ऐसा हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट यहाँ पर नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यहाँ पर डिनायल नहीं, जैसे इसके पहले आपने देखा था डिनायल्स था, यहाँ पर डिनायल नहीं है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा गया है, ये है, इसलिए यहाँ पर आंसर आई होगा, मी नहीं होगा, ये क्योंकि आई जो है सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। पहला आंसर हो जाएगा शी और दूसरा आंसर हो जाएगा आई, मतलब दोनों सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, तो ये हो जाएगा इट इज शी दैट लाइक्स शुगर इन हर टी,
नॉट आई। अगला सेंटेंस अब हम देखेंगे, आई मी लर्न शॉर्ट हैंड, नॉट आई मी शुड हेट इट। अब यहाँ पर देखिए, आई मी लर्न शॉर्ट हैंड, अभी क्या एक्सक्लेमेटरी है, तो इंग्लिश पीपल जो उपयोग करते हैं, इंग्लिश पीपल मतलब नेटिव स्पीकर, जो वास्तव में इंग्लिश के जिनकी मातृभाषा है, वो हमेशा देखिएगा ऐसे सेंटेंसेस में इम्फेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, और जब इम्फेटिक बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा अलग हट के बात करते हैं, रूल के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। रूल के अनुसार आई हो सकता था, लेकिन इम्फेटिक बनाने के कारण इसमें मी उपयोग होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। यहाँ पर भी सेम चीज हो गया, ये भी इम्फेसिस के लिए है, तो इम्फेसिस के लिए है तो यहाँ पर भी नॉट मी ये हो जाएगा। और तीसरा देखिए, आई मी शुड हेट इट, वर्ब जो है शुड हेट है, तो वर्ब के पहले हमेशा जो भी प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा मी लर्न शॉर्ट हैंड, नाउ मी आई शुड हेट इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, व्हाट आई एम एंग्री, यहाँ पे भी देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, श्योरली इट्स ही हिम विद द रेड नोज यू मीन, नॉट आई मी। अब देखिए यहाँ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब इम्फेसिस है, इम्फेसिस है मतलब रूल को दरकिनार कीजिए, वो जैसा बात करते हैं, जैसा बोलते हैं वो हमको यूज करना है, तो ये हो जाएगा मी एंग्री, श्योरली इट्स ही हिम विद द रेड नोज यू मीन। अब ये देखिए वर्ब क्या है, इट इज, वर्ब ये है, तो वर्ब के बाद आपका जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। नाउन में तो चेंज नहीं होता क्योंकि नाउन नाम है, तो नाम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, इसलिए यहाँ पर ही जो है उपयोग नहीं होगा, हिम उपयोग होगा। इट्स हिम विद अ रेड नोज यू मीन। अब यहाँ देखिए ये डिनायल है, मैं एंग्री नहीं हूँ, नकारात्मक है, पसंद नापसंद की बात नकारात्मक है, इसमें आप नकार रहे हैं पूरी चीजों को, तो जब नकार रहे हैं तो निश्चित है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी ही उपयोग होगा, आई का उपयोग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पहले में मी, फिर दूसरे में हिम, और तीसरे में फिर मी। तो इस प्रकार आपने सेंटेंसेस देखे, निश्चित है आपको प्रोनाउन के स्पोकन फॉर्म का पता चला होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।